You guys are really awesome. Means if you consider ना जो seniors का बात है, you are the best senior if I ever met with anyone. ठीक है? अभी बातें हो रही है तो let's open it. ठीक है? हम्म, Shwetanshi was really like I have mentioned before. उसकी बहुत calm था. You feel the energy when you meet a person. So that energy was calm. It was like यार चलता है ना यार bro. It's happening. When I lost in the finals of youth, to mention that thing also, I had failures. ठीक है? So that time it was a really great meet and yeah, that is the thing. इससे बहुत एक अच्छी चीज याद आ गई विच आई लाइक टू मेंशन हियर कि ये चीज जो आप बता रहे हो ये मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखी है कि कामनेस कैसे रखना है. यू ऑलवेज हैव टू बी पेशेंट. सो वन सिनेरियो विद आई लाइक टू टेल यू जिसमें यू नो इवन दो यू डिड वंडरफुल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड स्टैंड अप ऑन स्टेज इट वाज अ 10 minute सेट एंड नो वन रियली लाफ्ड ऑन माय जोक्स. Yeah. पूरा फ्लैट था एंड हमने अपने कॉलेज में ही किया था. मैंने पहली बार अपना स्टैंड अप कॉलेज में किया था फ्रेशर्स के टाइम पे. आई स्टिल रिमेंबर पीपल मेड फन ऑफ मी कि यार आता नहीं है तो क्यों किया. बट मुझे उतना अप्रिसिएशन भी मिला कि यार अच्छा किया जो भी किया कॉन्फिडेंस है. एटलीस्ट आई वाज ऑन स्टेज. बट आई ऑलवेज अंडरस्टूड वन थिंग व्हाट वी आर डूइंग ऑन स्टेज इज समथिंग दैट 80% ऑफ द पीपल कांट डू. Hmm. वी आर देयर. Yeah. इवन if you're doing something bad, if you're on stage, we're there. We are still doing something different from the other people. एंड आई वुड से वो चीज मैंने तुम में भी देखी उस दिन कि यार यू वर लॉस्ट कि तू जब हार गया तो तुम्हारा ऐसा था कि यार हारना तो नहीं चाहिए था. बट आई ऑलवेज फील कि लूजिंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. आप जब तक हारोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. आई फेल्ड मल्टीपल टाइम्स. मैं लाइफ में जितनी चीजें करना चाहता कॉलेज के लिए जितनी चीजें करना चाहता शायद मैं उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया. बट आई थिंक दैट हेल्प मी मोर. दैट हेल्प मी टू ग्रो मोर. और बहुत सारी चीजें सीखी मैंने उससे. सो आई थिंक लर्निंग भी हारने के बाद आती है. तो आप सब चीज जीतने लगोगे तो आप सातवें आसमान पे हो जाओगे. सो शायद अगर वो उस दिन तू जीत जाता तो यहाँ नहीं होता. maybe Yeah. Yeah. you would have continued that and you never would have thought about it. So I think you lost that. You had multiple ideas and you opt for this. So I think everything happens for a reason. So we just have to be calm about it, accept it. थोड़ा patience रखना है भाई. सबके लिए कुछ ना कुछ होता है. Definitely. ठीक है. We have a lot of people in the committees, like from the head to the person who is handling logistic and all those things. There's someone who ruins the atmosphere of a committee. Like थोड़ा ऐसा आ जाता है कि यार ये बंदा आता है ना तो ऐसा माहौल खराब हो जाता है या समटाइम्स द वर्क्स एंड द प्रोडक्टिविटी थोड़ा ऐसा डिले हो जाता है काम में प्रोडक्टिविटी गिर जाती है हाउ यू एड्रेस दिस थिंग I mean, the way we started with it is कि we wanted to give them a chance. We have had few people जिनका एक्चुअली में ये दिक्कतें भी हुई हैं कि when they're there वो चीजें हो जाती हैं. बट आई थिंक हमारा सबसे बेटर आई थिंक यही था कि वी वुड गिव देम अपॉर्चुनिटी. अगेन एंड अगेन उनको गाइड किया जाएगा, उनको टाइम दिया जाएगा. बट अगेन अगर नहीं हो रहा है तो दिल अगेन लीव द कमिटी. दैट इज व्हाट वी डू इवेंचुअली. बट आई वुड से कि if we're using the word toxicity in this, then I think toxicity is also important for a committee to grow. Because again जैसे मैंने बोला आपको सब अगर अच्छा अच्छा मिल रहा है ठीक है, तो जब बुरा आएगा तो आप उसको टैकल नहीं कर पाओगे. सो इट्स बेटर कि पहले थोड़ा बुरा-बुरा मिल जाए. सो आई थिंक टॉक्सिसिटी इज़ रियली इम्पोर्टेंट. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आई मीन ईच अदर. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन ओपिनियंस एंड इट हेल्प्स अस टू ग्रो मोर विथ रिगार्ड्स टू द बॉन्डिंग ऑफ द पीपल. एंड हमको मालूम पड़ जाता है कि यार ये चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर ये चीज़ ऑकर नहीं होती, तो शायद कुछ बेटर आइडिया नहीं आता. एंड व्हेन आई से इन रंगमंच हमारा हमेशा से एक एजेंडा रहा है कि हमारे में कोई एक हेड नहीं है. इवन तो नाम के लिए विल हैव टू गिव 1 और 2 हेड्स. डेफिनेटली बट हमें ऐसा लगता है कि हर एक बंदे का ओपिनियन इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना हेड का इम्पोर्टेंट रहेगा उस एक मेंबर का भी रहेगा. सो ईच एंड एवरी मेंबर्स ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. सो आई थिंक वो ओपिनियन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एज यू मेंशन कि कोई एक बंदा है जो हमेशा अलग ओपिनियन रखेगा. हाँ सो अगर सबका सेम ओपिनियन रहेगा सो हमें कभी नए आइडियाज नहीं मिलेंगे. वैकेंसी ऑफ ग्रोथ नहीं रहेगी Exactly. So I think it's really important to have different opinions at one singular topic. जहाँ पे अगर 4 अलग-अलग ओपिनियन है तो हमारे पास भी आइडियाज़ बहुत आते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. सो आई थिंक वो
कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़रूरी है विद इन पीपल एंड विद इन द थॉट्स। आई थिंक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बोला जाए तो सबका अलग अलग होता ही है, एंड अनलेस एंड अनटिल वो सामने नहीं बोल रहे, जैसे कि 10 लोगों का बोला, 10 लोग हैं और 10 लोग सब हाँ हाँ कर रहे हैं, नेवर चांस कि किसी के मन में कुछ अलग नहीं है थोड़ा सा। अगर तुम अभी भी सब लोग टीम में हो एंड देन यू आर डूइंग दिस, हाँ चलेगा, कर लेते हाँ, अपने ओपिनियन नहीं रख रहे हो, वी विल नॉट ग्रो एवर। बट हैविंग अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड देन कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग एज वेल, अलग ओपिनियन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अलग अलग होता है, बट कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग कि शायद मैं यहाँ पे गलत हूँ, शायद नहीं है, शायद कभी कभी होता है कि यू आर राइट बट द टीम वांट समथिंग डिफरेंट, अंडरस्टैंडिंग देम एंड देन मूविंग फॉरवर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टोटली अलग रहना भी गलत है और एकदम हाँ में हाँ मिलाना भी गलत है। Also it's about कि आप एट द एंड डिसीजन पे भी आ रहे हो ना, यू आर नॉट जस्ट स्टक देयर कि आप 10 ओपिनियन लेके बैठे हो। एट द एंड वी कम टू अ डिसीजन कि भाई क्या करना है, फाइनल करना पड़ेगा। सो आई थिंक वहाँ पे ओपिनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कितनी सारी चीज़ों में वो होता ही है, वी मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस वेरी इंपॉर्टेंट आता है। हमने आई थिंक जितने जितने झगड़े किए हैं आपस में विद रिगार्ड्स टू ओपिनियंस के चक्कर में कि ये स्क्रिप्ट जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये डायलॉग जाना चाहिए, ये जोक जाना चाहिए, कि ये होगा कि नहीं होगा, हाँ ये चीज़ ये वहाँ पे होगा कि नहीं होगा, ये पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करना है, नहीं करना है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट सेट हो जाए, बैक स्टेज हो जाए, कुछ प्रॉप्स हो जाए, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग गोज़ हैंड इन हैंड। तो सब घूम फिर के अच्छा हो जाता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई थिंक बेटर वे टू, आई डोंट नो बाकी कमिटीज करते हैं कि नहीं ये, वी एक इवेंट होने के बाद वी रिव्यू आर इवेंट, हम लोग एक सर्कल में बैठ के हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग से क्या गलती हुई, व्हाट वाज द अच्छी चीज़ जो हम लोग ने की, व्हाट वाज द फीडबैक। सबका एक अलग अलग होता है, वो मोमेंट में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये गलत हो गया, तुझसे ये गलत हो गया, तुझसे ये हो गया, इम्प्रूव दैट। किसी ने कुछ हैंडल कर लिया एक चीज़ को जो मे बी एक्सपेक्ट नहीं हुई थी। अनएक्सपेक्टेड फैक्टर ऑन स्टेज हमेशा होते हैं, एक ऐसा इवेंट होगा ही नहीं कि उसके इसमें अनएक्सपेक्टेड फैक्टर नहीं था। एवरी इवेंट हैज़ अ स्टोरी, एवरी इवेंट हैज़ अ मेमोरी, एवरी इवेंट हैज़ समथिंग डिफरेंट टू ऑफर। एक अलग चैलेंज होता है जो हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यू कैन नेवर बी परफेक्ट, कभी भी एक इवेंट ऐसा होता नहीं है कि एकदम ही परफेक्टली हम लोगों ने सब कुछ हो गया, ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ ही नहीं, होता है। बट हाउ वी हैंडल दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वो चीज़ के लिए हम लोग वो देखते हैं कि रिव्यू करते हैं, हम लोग बैठ के करते हैं कि ये अलग चीज़ हुई थी, इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वहाँ पे आई थिंक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता ही है सबका, बट वहाँ पे हम लोग करते हैं, हैंडल करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि आप गलत भी कर रहे हो और कुछ आपको गाइड कर रहे थे, यू आर टेकिंग इट एज़ कि दिस इज़ समथिंग फॉर मी दैट आई वुड डू, एंड Improve. ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ रंगमंच हैज़ बीन डूइंग इट कि कुछ भी गाइडेंस आता है तो दे टेक इट ऑन देमसेल्व्स कि हाँ भाई मुझे बेटर करना है। दे आर नॉट लाइक अरे मेरे को कैसे बोला। सो नो ब्लेम। या सो देयर इज नो ब्लेम गेम बिटवीन ईच अदर कि हाँ भाई ये तुम्हारे बेटरमेंट के लिए है। बहुत बारी बैक स्टेज से मिस्टेक होता है, बहुत बारी यू नो एक्टर से मिस्टेक होता है, बहुत बारी हमारा कितने हमारे इवेंट्स हुए हैं कॉलेज में जहाँ पे यू नो माइक्स काम नहीं करते, एंड आई स्टिल रिमेंबर इट। आई वुड say this, that was one of the best events that we did is on Shivaji Jayanti, Chhatrapati Shivaji Jayanti we did I think 2-3 years back. I was there and हमारा माइक काम करना बंद कर दिया, and the best part is कि the actors on stage they were so much into that script, so much into the act कि उन्होंने बिना माइक के चिल्ला चिल्ला के अपने डायलॉग्स बोले हैं, just because they want people to listen to the dialogues. वो जो यहाँ पे आवाज होनी चाहिए उनका आवाज यहाँ पे था, just making sure कि सबको सुनाई दे। एंड गुड पार्ट इज कि वो जब आपका माइक बंद हो जाए और आप ऐसे कुछ चीजें करो, आप इतना इम्प्रोवाइज करो, सो ऑलरेडी आपका एक्ट काफी एलिवेट हो जाता है। सो आई थिंक दैट हेल्प्ड अस कि आई थिंक हाँ लोग देखते हैं वो चीज़, लोगों को रियलाइज होता है, लोगों को समझ में आता है कि हाँ अभी बंद हो गया है माइक, एंड देन शाउट, वो वाला चीज़ लोगों से वो अप्रिसिएशन आता है, लोग चीयर करते हैं वो चीज़ के लिए, हाँ कि एक्ट रुकने नहीं देना है। एंड दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कुछ भी फैक्टर हो जाए, चाहे कुछ कोकम शरबत गिर जाए या फिर कुछ ये हो जाए, ये भी एक स्टोरी है लेकिन वही ऐसा हो जाए, लोगों का अप्रिसिएशन आता है वो चीज़ में और वो दिखता है लोगों को। लेकिन वो ना भी होना, कुछ हमारी गलतियाँ होती है, कुछ नहीं होती है, लेकिन वो हैंडल कर पाना इज़ द स्किल। तो एंड ऑल्सो बैक टू द क्वेश्चन, वो मेन क्वेश्चन कि अलग ओपिनियन वाला इंडिविजुअल, आई थिंक टीम है ना, एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं है कभी, इट इज़ नेवर, इट इज़ डिपेंडेंट एंड नॉट एज वेल।
हाँ, सबका एक-एक रोल है, सबका वो So अपना-अपना that रोल is we can calculate it by percentage कि 60% of the dependency आई है, मीन परसेंटेज 40% नहीं रखते हम हम्म, लोग, लेकिन वही ऐसा नहीं सबका लाइक इम्पोर्टेंट ही आई है। वुड से सबका इम्पोर्टेंट है, कोई हाँ, कुछ नहीं भी कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ैक्टली। Even not ये doing, बताओ कैसे? you know, not doing anything is also a contribution to the team. So I feel कि आप सिर्फ पार्ट हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो इट्स अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टीम, अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर नॉट डूइंग इट, कि टीम को मालूम है कि तू कुछ नहीं करेगा, तेरा काम किसी और को करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टीम। सो आई थिंक कुछ नहीं करना भी इम्पोर्टेंट है कभी। टॉकिंग अबाउट दिस टू थिंग्स लाइक एक तो हो गया कि एक टॉक्सिक बंदा और कुछ नहीं कर रहा हाँ बंदा, तो वी शुड कीप अ पोजीशन फॉर दैट आल्सो कि भाई तू आजा, तू हाँ अगर रहेगा तो थिंग्स विल गो, एग्जैक्टली। एंड अगर तू कुछ नहीं बाकी कर के रहा लोग बाकी लोग मोटिवेट हो जाएंगे काम करने सी के लिए। एग्जाम्पल हमेशा अच्छा नहीं होता ना, एग्जाम्पल में बुरा भी होता है। सो आप अच्छा एग्जाम्पल बनते हो या बुरा एग्जाम्पल बनते हो, बट आप एग्जाम्पल जरूर बनते पर्सपेक्टिव हमेशा वेलकम है। रंगमंच में एवरीवन सबका ओपिनियन वेलकम है, एवरीथिंग इज़ ये, लेकिन इन द एंड वी नीड टू कम टू अ डिसीजन, जैसा श्वेता ने बोला कि वी नीड टू कम टू अ डिसीजन, एंड इफ यू आर हिंडरिंग दैट डिसीजन, यू शुड लर्न योरसेल्फ कि हमें अभी नहीं बोलना चाहिए, अभी हम लोग को शांत रहना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसके लिए। Yeah. So we started with the very first thing that how Rangmanch was formed. Then we came into कैसे youth होता है, how the students improve themselves in the committees. Let's talk about the corporate world. You are into the corporate world right now, yes okay? And you have been a part of a lot of committees. Specifically speaking about the Rangmanch, okay? What things helps you in corporate world? Like if you were in some other committees like dance committees or singing committees, that time you are focusing on singing, focusing on dancing, body language. But when you are in Rangmanch, you are focusing on all the aspect like communication and talking with those people. That comes automatically. How this thing helps you in the corporate world? okay so answering the first question ki what Rangmanch uh, I would say कि क्या factors हैं या what Rangmanch offers in the corporate world, I would say a lot of things. First, I would say main thing is definitely expressiveness. How expressive you are with using the least amount of words. That is something that I got from Rangmanch. Yeah. Second, I was in Rangmanch not as an actor. I was never a good actor. ठीक है, मैंने ट्राई किए बट मैं इतना गंदा था कि मुझे खुद से थोड़ा लगा कि यार नहीं, मुझे ट्राई भी नहीं करना चाहिए। सो आई नेवर ट्राइड एक्टिंग, बट आई वाज देयर एज अ डायरेक्टर एंड अ राइटर। व्हेन यू डायरेक्ट समथिंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बेसिकली आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, राइट? आप डायरेक्शन हेल्प्स अस। नाउ व्हेन आई एम वर्किंग, आई नो कि मुझे कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है या कैसे आई हैव टू लाइक पूरा फ्रेमवर्क कैसे क्रिएट करना है या पूरा स्ट्रक्चर्ड कैसे करना है। दैट इज समथिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड। टीम बिल्डिंग अगेन, टीम के साथ कैसे काम करते हैं वो सीखा है मैंने। सो आप अगर देखोगे तो हर एक चीज आप यहीं से सीख रहे हो, राइट? टेक्निकल नॉलेज तो आपके पास है, बट आप बाकी चीजें कैसे कर रहे हो? कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। आप मीटिंग्स में आपके पॉइंट्स कितने वैलिड हैं। अगर मैं शायद यहाँ के रंगमंच के मीटिंग्स में कभी बोलता ही नहीं, ठीक है, और मुझे मालूम ही नहीं होता कि अपने पॉइंट्स कैसे रखे जाते हैं, तो शायद मैं आपकी मीटिंग में जाके वहां पे भी नहीं बोल पाता। बट नाउ आई पुट अप माय पॉइंट्स। मैं अच्छा स्पीच मेरी अच्छी हो गई है, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। सो आई वुड से दैट टन्स ऑफ डिफरेंट चीजें जो मैं सीख के गया हूँ और जो मैं डेली लाइफ में यूज कर रहा हूँ, देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग, बट अगेन आई बिकम मोर एक्सप्रेसिव, अगर मैं बोलूँ तो इन जनरल। Okay. So we have covered almost the whole scenario. Like we have started from that and now we're into the corporate world. I would like to just highlight that question again. What advice you will give to a first year student to join which committee and why? ओके सो आई वुड से कि देयर इज नो स्पेसिफिक कमिटी दैट यू कैन जॉइन। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको एक स्पेसिफिक कमेटी ज्वाइन करना है, बट मैं बोलूंगा कि इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, जस्ट डोंट मिस इट, जस्ट डोंट मिस इट एट ऑल। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले, इफ यू वांट टू डू समथिंग, यू इवन इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी कि आपको स्टेज के साइड में खड़े रहना है, आई वुड प्रेफर कि मैं स्टेज के साइड में खड़े रहूं, बट मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं करना है। बी इट मैं फ्रंट एंड में हूँ, बैक एंड में हूँ, डजेंट मैटर, बिकॉज हर एक चीज कुछ ना कुछ आपको सिखाएगी। व्हेन आई केम टू कॉलेज, दैट वाज अ रियली डिफरेंट पर्सन। व्हेन आई लेफ्ट कॉलेज, आई वाज अ डिफरेंट पर्सन। सो मेरे 2 अलग-अलग वर्जन्स थे, कॉलेज के पहले और कॉलेज के बाद में, एंड ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने उस बीच में किया है हैज़ हेल्प्ड मी।
So I think जो अपॉर्चुनिटी मिले, be it in a technical committee, non-technical committee, or I would say रंगमंच हो, benchmark हो, recross हो, गुफ्तगू हो, whatever, wherever you get an opportunity, just be with it. Official मिले तो official, be a official part of it, या unofficial मिले, and if you love doing that thing, so आप unofficially भी वो चीज़ कर सकते हो, and it's not something कि आपको कुछ मिलना चाहिए. And one good example कि I've always wanted to be a part of student council, नहीं बन पाया. बट मैंने अपने काउंसिल के टाइम पे अनऑफिशियली आई वांटेड टू डू इट फ्रॉम माय एंड, एंड आई थिंक जो काउंसिल में जितने भी लोग थे, कल्चरल सेक्रेटरी वाज माय वेरी क्लोज फ्रेंड, जनरल सेक्रेटरी वाज माय फ्रेंड. सो मेरे लिए कभी ये डिफिकल्ट हुआ ही नहीं, बिकॉज दे वांटेड माय हेल्प एंड आई वांटेड टू हेल्प देम. तो मुझे जब मौका मिलता था मैं उनकी मदद करने के लिए आगे रहता था. सो डूइंग इट ऑफिशियली अनऑफिशियली डजंट मैटर. इफ यू वांट टू डू इट, जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ योर ओन गुड. बाकी कुछ सोचना नहीं है. और हर एक चीज किसी ना किसी रीजन के लिए होगी, और हर एक चीज कुछ ना कुछ सिखाएगी आप. सो आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट. So being into corporate world is such a busy schedule, hectic schedule always. यस. Do you follow your passion now or is it left somewhere? यस, आई डू फॉलो माई पैशन ऑन वीकेंड्स. हाँ. क्योंकि वीकडेज में तो ऑफिस में रहते हैं. सो आई फील एवरीवन शुड फॉलो दैट. इफ यू हैव एनी पैशन एंड सो मेरे बारे में ऐसा है कि मेरा एक पैशन तो है नहीं. आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. मेरे बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो मैं करने की कोशिश करता हूँ. सो मैं लिखता हूँ. आई राइट लॉट ऑफ आई वुड से पोएट्रीज, शायरीज. आई डू अ लॉट ऑफ ओपन माइक्स एज वेल, जहाँ पे मैं जाता हूँ खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ. आई वॉज डूइंग एंकरिंग बैक देन, प्रोफेशनल एंकरिंग. आज भी मुझे जब भी एंकरिंग का मौका मिलता है आई डू इट. यू नो, किसी के आई स्टार्टेड विद बर्थडे पार्टीज. छोटे छोटे बच्चों की बर्थडे पार्टीज होती थी, मैं वहां चले जाता था एंकरिंग विदाउट एनी फीस, सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए और सिर्फ एक आई वुड से एक्सपीरियंस करने के लिए. देन हमें शादियों के आने लगे. मी एंड माई आई वुड वेरी क्लोज फ्रेंड अनमोल, हम दोनों साथ में एंकरिंग की कॉलेज में, एंड हमने शादियों में भी एंकरिंग की है साथ में. सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट कि भाई मैं 5 दिन घिस लूंगा, बट वो जो 2 दिन मिलेंगे ना, 2 दिन मैं वो करूंगा जो मुझे करना है. तो दिल शायद चाहता है. एग्जैक्टली वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है. सो कांट मिस एनी ऑफ दिस. सो आई थिंक पैशन भी फॉलो हो जाता है, एंड आई थिंक एवरीवन शुड डू इट अगर आप नहीं कर रहे हो तो. And if we consider एक बहुत recent line है कि जो भी कर रहे हो वो दिल से मत करो, दिमाग लगा के करो एंड डिटैच करके करो. आई तो वुड से, हाँ, हाँ आई वुड से, एंड इट्स फ्रॉम समवन वी नो. yeah, we know very close. Like ठीक है. he has came to our college यस. and yeah. सो आई वुड से कि दिल और दिमाग की दो अलग अलग चीजें हैं. हम्म. आप दिमाग से 5 दिन काम करो, बट 2 दिन दिल से करो. सो आई थिंक दोनों में बैलेंस मेंटेन रहता है, क्योंकि आपको लाइफ जीने के लिए पैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड समटाइम्स पैशन डज नॉट गिव यू इनफ मनी, because a lot of struggles, lot of people. So I think follow your passion as well. 2 दिन दिमाग, 2 दिन दिल से काम करो और बाकी के 5 दिन दिमाग से ऑफिस में जाके काम करो, या वाइस वर्सा, अगर आप इसको दिमाग और इसको दिल बोलते हैं तो डजंट मैटर. So if you are like a really good job कि 2 दिन तुम बैठ के बहुत पैसे कमा रहे हो तो just बाकी टाइम follow your passion. हाँ, सो आई हाँ. थिंक मैंने ये बोला था कि अगर आप किसी इंसान को 6 दिन बहुत मार रहे हो, ठीक है, आपने उसको बांधा, उसको मारा, एंड लिटरली उसकी जीभ भी काट दी, ठीक है, बट उस बंदे को रसमलाई बहुत पसंद है, हाँ. ठीक है, तो इवन तो उसको टेस्ट नहीं आएगा, बट अगर उसको रसमलाई पसंद है तो संडे के दिन वो आप रसमलाई दोगे तो रसमलाई भी खाएगा, क्योंकि उसे वो पसंद है, इवन तो उसको टेस्ट नहीं आ रहा है. एंड वो एक दिन या वो पर्टिकुलर मोमेंट वो बहुत इंजॉय करके करेगा, बिकॉज उसने वो 6 दिन झेला है, क्योंकि उसको मालूम है कि यार 7वें दिन मुझे रसमलाई मिलने वाली है. सो आई थिंक दैट्स द होल सिनेरियो कि आप 6 दिन कुछ भी करो, या 7वें दिन आपको अगर मालूम है कि आपके लिए कुछ अच्छा है, तो आप 6 दिन उस चीज के लिए मेहनत कर सकते हो, और 7वें दिन यू कैन enjoy हम्म. that time. Yeah, so that's how we balance it. Definitely. Everyone has a definition of having fun in college. Hmm.